हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिंटैक्स के नेक्स्ट पार्ट सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स में ए एन और दा के और कौन कौन से नए 10 नियम हैं के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए सबसे पहले पहले नियम के विषय में बात करते हैं। आर्टिकल ए एन और दा का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। यहाँ देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव्स होंगे यानी संकेतवाचक जो विशेषण होंगे, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, एनी, नो आदि, इनके तुरंत बाद में अगर आर्टिकल ए एन और द आया हुआ है और फिर नाउन आ जाए, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी, तो ये स्ट्रक्चर जो है गलत हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे दिस ए बॉय, दिस ए गर्ल, दिस ए स्टूडेंट, ऐसे कहते हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन होगी, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल, जैसे दिस बॉय या दीज बॉयज, दैट गर्ल, दोज गर्ल्स, ये आपको ध्यान रखना है। सच स्टूडेंट भी कह सकते हैं, ऐसा विद्यार्थी, और सच स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थी भी कह सकते हैं, लेकिन सच अ स्टूडेंट भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सच के बाद में एक सच ऐसा ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसमें एक ए या एन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे आप। देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कहा है दीज बुक्स आर माइन, ये पुस्तकें मेरी हैं या मेरे वाली हैं। तो यहाँ दीज के बाद में बुक्स आ गया, ये सही है। अगर दीज के बाद में द बुक्स होता, दीज द बुक्स, तो गलत हो जाता। डैट बुक सही है, लेकिन अगर डैट के बाद में डैट ए बुक होता या डैट द बुक होता तो ये गलत हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में क्या कहा है। यहाँ नेक्स्ट रूल में कहा है, अगर मानिए ये दिया हुआ आर्टिकल ए या एन, फिर कोई भी कलेक्टिव नाउन हो, समूहवाचक कोई भी संज्ञा, और उसके बाद में ऑफ आ जाए। क्या आ जाए? ऑफ। ऑफ के बाद में जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी, अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लूरल नाउन होगी, तब आप जो है ए एन का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अ गैंग ऑफ रोबर्स, लुटेरों का एक दल या समूह। गैंग से पहले ए आ गया आर्टिकल, ठीक है, दा का प्रयोग नहीं करेंगे भी यहाँ पे। फिर जैसे ए हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है, फिर ऑफ आ गया, कैटल प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ ए आ गया। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ए फ्लॉक ऑफ शीप, तो ये इस प्रकार जो है आपको ध्यान रखना है। अगर ये स्ट्रक्चर पे सेंटेंस में आया हुआ है तो सही है, अगर इन स्ट्रक्चर पे सेंटेंस में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। समझे आप? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल में कहा है यहाँ पे, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों के क्लास यानी वर्ग का बोध कराते हैं। भाई, ऐसे जो एडजेक्टिव हैं उनसे पहले दा प्रयोग होने पर वे पूरे के पूरे ही एक समूह या एक वर्ग के व्यक्तियों का बहुवचन रूप में बोध कराते हैं। जैसे यंग क्या है? यंग का अर्थ है जवान। रिच का मतलब क्या है? धनवान। ऑनेस्ट का मतलब क्या है? ईमानदार। लेकिन इनसे पहले द आ गया तो इसका अर्थ होगा द यंग का द नवयुवक व्यक्ति, द रिच अमीर व्यक्ति, द पुअर गरीब व्यक्ति या गरीब लोग बहुवचन के लिए, द ऑनेस्ट तो क्या है? ईमानदार व्यक्ति। तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर द आ गया तो आपको ध्यान ये रखना है कि वे जो है उस एक वर्ग के प्लूरल व्यक्तियों का बोध करा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये द ब्लाइंड, अंधे व्यक्ति, द डिसऑनेस्ट, बेईमान व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर अपोस्ट्रोफी एस आया हुआ है तो इसके बाद में जो नाउन होगा उससे पहले आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मोहन, मोहन यानी मोहन का या मोहन की, मदर माता, अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ है का, के, की। किसी भी, यहाँ ध्यान रखना, किसी भी नाउन में अगर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में जो नाउन आएगी उस नाउन से पूर्व आप आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ कहा है मोहन मदर, ये सही है। अगर कहता मोहन अ मदर या द मदर तो गलत हो जाता है। जैसे अगर रविंद्रास सन, रविंद्र का बेटा, तो सही है। फिर अगर कहता है रविंद्रास द ए सन या द सन तो ये गलत हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है रूल। नेक्स्ट रूल में क्या है, मान लीजिए या तो कोई टाइटल यानी शीर्षक है या कोई पोस्ट यानी पद है, तो उससे पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे।
ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया है द होम मिनिस्टर, क्या हो गया, गृह मंत्री। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हो गया। द ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक हो गया। द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य हो गया। तो इनसे पहले आप ध्यान रखना आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, समझ रहे आप। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये भी रूल आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आता भी है मोस्टली। नाउन इन अपोजिशन के केस में जो भी नाउन प्रयोग की जाती है तो उससे पहले द का प्रयोग करेंगे, जबकि नाउन कौन सी होगी, कॉमन। जैसे यहाँ पे कहा है कालिदास द पोएट, कालिदास कवि, वो फेमस प्रसिद्ध थे, यानी कवि कालिदास, ये भी कह सकते हैं कवि कालिदास प्रसिद्ध थे। क्योंकि नाम क्या, ये तो कालिदास तो होगा हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। पोएट क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन। यहाँ कालिदास और जो पोएट है, इन दोनों का एक ही संबंध हो, यानी एक ही व्यक्ति है। कालिदास जो एक कवि भी हैं, ठीक है, प्रसिद्ध थे। अब यहाँ पे ये जो पोएट है ये कालिदास के विषय में बताए गए हैं, तो यहाँ पे पोएट से पूर्व क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। तो यहाँ पे द पोएट जो है कालिदास का केस इन अपोजिशन है, ये भी आपको ध्यान, यानी नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, पास पास यानी समीप। मंगल सेन द डॉक्टर, यानी मंगल सेन जो है वे डॉक्टर है, इज वेरी काइंड, बहुत दयालु है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में यहाँ ध्यान रखना है, देखिए दोनों ओर कॉमा आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे द डॉक्टर जो है यहाँ पे नाउन इन अपोजिशन है किसके, मंगल सेन के, ठीक है। तो यहाँ डॉक्टर से पूर्व द का प्रयोग होगा। अगर यहाँ ए का प्रयोग हो जाता तो गलत होता, अगर ये द हटाते तब भी गलत हो जाता। विजय द पेंटर वॉज लैबोरियस, पेंटर विजय मेहनती था। अब यहाँ जो है यानी विजय काम करता कहीं का, पेंटर का, ठीक है। तो यहाँ पे द पेंटर जो है नाउन इन अपोजिशन है किसका, विजय का। तो इसलिए यहाँ पे पेंटर से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। अगर द हटा दे तो गलत हो जाएगा, ए का प्रयोग करें तो भी गलत हो जाएगा, ये भी आपको रूल ध्यान रखना है, एग्जाम में आते हैं ये मोस्टली। नेक्स्ट रूल देखिए, यहाँ पे जैसे कहा है मोस्ट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, वेरियस ऑफ, बोथ ऑफ, मैनी ऑफ, ऑल ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नेदर ऑफ, नन ऑफ आदि, जितने भी इस टाइप के ये वर्ड आएंगे आपको ध्यान रखना है। इनके बाद में और ऐसे बहुत सारे, इनके बाद में द आएगा, द के बाद में फिर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, यानी बहुवचन की गणनीय संज्ञा होगी, या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। कौन सा होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो इनसे पूर्व आपको द लगाना है। जैसे यहाँ पे कहा है हाफ ऑफ द ऑयल, आधा तेल, हैज बीन बाउट, खरीद लिया गया है। अब यहाँ देखिए हाफ ऑफ आ गया, आधा है, किसका आधा है, तेल का, ठीक है। ऑयल क्या है, यहाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, समझ रहे। तो इससे पूर्व क्या आ गया, द आ गया, लेकिन वर्ब यहाँ की कंडीशन में सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, बाकी टाइम्स के अनुसार रूल फॉलो होगा। नेक्स्ट का है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थी का है ना, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन, दे चुके हैं। अब लेकिन ये नहीं कहा कि क्या दे, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑल ऑफ आ गया, ऑल ऑफ के बाद में आर्टिकल द आएगा, फिर स्टूडेंट्स जो नाउन है प्लूरल होगी, जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। आपको बस इतना सा लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें से द हटाता या ए लगा दें यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में क्या कहा है, यहाँ पे कहा है द, फिर कोई कॉमन नाउन है और उस कॉमन नाउन का जो प्रयोग है वो भाववाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में। जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग हो तो उससे पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा ना द मदर इन हर, द मदर इन हर, यानी उसके अंदर का मातृभाव का गुण, उसके अंदर का मातृभाव का गुण, अराउज, जाग गया, ठीक है। यानी मातृत्व का जो भाव होता है उसके अंदर वो जाग गया, तो इन हर का ना, तो ऐसी कंडीशन में द मदर का प्रयोग हुआ है यहाँ। नेक्स्ट है द फ्रेंड इन हिम, यानी द फ्रेंड इन हिम का अर्थ है उसके अंदर मित्रता का गुण, हैज लॉस्ट, खो चुका है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड क्या है, हमारा एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हुआ, क्योंकि इसके बाद में इन और इनके बाद में फिर क्या आ गया, ये हमारा प्रोनाउन आ गया ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये आपको ध्यान रखना है।
द टीचर इन हर, उसके अंदर का अध्यापक का गुण, हैज़ अराउज्ड, जाग चुका है या जाग गया है। तो यहाँ पे टीचर का जो प्रयोग हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, द का प्रयोग कहाँ होगा? कोई भी मैगजीन यानी पत्रिका, किसी भी पत्रिका का नाम हो। कमीशन, कोई भी आयोग, किसी भी आयोग का नाम हो। इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्थान का नाम हो, उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे द मंडल कमीशन, मंडल आयुक्त यानी मंडल आयोग, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले द का प्रयोग होगा। द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द का प्रयोग होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय है। तो यानी कोई भी आयोग हो, कोई भी पत्रिका हो या कोई भी संस्थान हो, उनके नाम से पहले जो है क्या होगा? आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन फिर कॉमा आएगा, उसके बाद आर्टिकल द का प्रयोग। फिर कोई भी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिसमें पोस्ट दर्शाया जाए या कोई ऑक्यूपेशन व्यवसाय दर्शाया जाए, ठीक है, यानी कोई पोस्ट दर्शाया जाए या कोई व्यवसाय दर्शाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप द का प्रयोग करें। जैसे पुरुषोत्तम, यहाँ पे कॉमा, फिर द लैब टेक्नीशियन हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। इस आधार पर ये सेंटेंस है, अगर ये द हटा दें यहाँ से तो गलत हो जाएगा। अनु द अकाउंटेंट भी कह सकते थे यहाँ पे, और अनु द मजिस्ट्रेट, जैसे ये भी कहा मजिस्ट्रेट है, अकाउंटेंट है, टाइपिस्ट है, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय है, पोस्ट है, तो उनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगर ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है, जितना भी आप अभ्यास करेंगे अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो कंटेंट देखने के लिए थैंक यू।